तुम अभी अंधेरे में लेटे हो या शायद स्क्रीन की तरफ घूरते हुए काम करने का नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने सीने में वो एक खास वजन महसूस हो रहा है। वही जो तब आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अपनी ही जिंदगी में एक साइड एक्टर बनकर रह गए हो। तुम खुद के एक ऐसे वर्जन का इंतजार कर रहे हो जो असल में मौजूद ही नहीं है कि वो आएगा और तुम्हें बचा लेगा। तुम्हें लगता है कि कोई फ्यूचर यू है जो ज्यादा अनुशासित है, ज्यादा बहादुर है और कम थका हुआ है, लेकिन वो इंसान सिर्फ एक परछाई है। इस वीडियो में तुम जानोगे कि वो परछाई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगी क्योंकि तुमने ही उसे मार डाला है, उस हर छोटे खामोश आज नहीं के साथ जो तुमने कभी खुद से फुसफुसाया था। अब खामोशी है, सिर्फ हम और तुम। सोचो तुमने आज की सुबह कैसे बिताई। जागने के बाद के उन पहले 30 सेकंड्स के बारे में सोचो। तुम्हें तुरंत भागने की तलब महसूस हुई थी, है ना? तुम्हारी आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही हाथ फोन की तरफ बढ़ गया था। तुम्हें यह देखना था कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ताकि तुम्हें इस सच का सामना ना करना पड़े कि तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो। तुम स्क्रॉल करते रहे। तुमने उन नोटिफिकेशंस को चेक किया जिनका कोई मतलब नहीं है। तुमने अपने दिमाग को डिजिटल कूड़े से भर दिया ताकि जागने की उस हल्की सी बेचैनी को सुन कर सको। तुम्हारी जिंदगी इसी तरह रिस रही है, किसी बड़े धमाके में नहीं, किसी दुखद हादसे में नहीं। ये तुम्हारी इन आरामदायक दोपहरों की दरारों से बह रही है। तुम खुद से कहते हो कि तुम बिजी हो, तुम्हारे पास ईमेल्स हैं, काम है, प्लान्स हैं, लेकिन अगर हम उस सब को हटा दें तो क्या बचता है? तुम एक ही जगह पर भाग रहे हो। दिन के आखिर में तुम थक जाते हो, लेकिन हकीकत में तुम उस इंसान के 1 इंच भी करीब नहीं पहुंचे हो जो तुमने 5 साल पहले खुद से बनने का वादा किया था। दिन धुंधले होने लगे हैं। सोमवार भी गुरुवार जैसा ही लगता है। ये महीना पिछले महीने जैसा है। तुम किसी इशारे का इंतजार कर रहे हो। तुम किसी संकट या किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो जो इस असली बदलाव की शुरुआत करे। लेकिन सच तो यह है कि सही समय एक झूठ है जो तुम खुद को इसलिए सुनाते हो ताकि तुम्हें अपनी बुज़दिली की चुभन महसूस ना हो। तुम्हें अपनी ही निराशा के आराम की लत लग गई है। ये जाना पहचाना है, ये सुरक्षित है, ये शायद अगले हफ्ते वाली एक गर्म रजाई की तरह है। उन समझौतों की बात करते हैं जो तुम शावर के नीचे करते हो। तुम जानते हो कौन से? तुम वहां पानी के नीचे खड़े होकर प्लानिंग करते हो। तुम प्रेरित महसूस करते हो। तुम तय करते हो कि कल वो दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में सोचकर गर्व महसूस करते हो। तुम्हें बिना काम किए ही कामयाबी का वो डोपामीन हिट मिल जाता है। और फिर जैसे ही तुम बाहर निकलते हो और कपड़े पहनते हो, दुनिया फिर से शोर करने लगती है और तुम उस विजन को शीशे की भाप की तरह उड़ जाने देते हो। तुम नाश्ते से पहले ही खुद को धोखा दे देते हो और तुम में इतनी शराफत भी नहीं है कि उस इंसान से माफी मांग सको जिसे तुम धोखा दे रहे हो। दुश्मन अर्थव्यवस्था नहीं है, तुम्हारा बॉस नहीं है, तुम्हारी परवरिश या साधनों की कमी नहीं है। दुश्मन ये सच है कि तुम अपनी ही काबिलियत के साथ सौदेबाजी करने में प्रोफेशनल बन गए हो। तुम उन चीजों से पीछे हटने में एक्सपर्ट बन गए हो जो मायने रखती हैं। तुम खुद से कहते हो कि तुम आराम कर रहे हो, जबकि असल में तुम सड़ रहे हो। तुम खुद से कहते हो कि तुम तैयारी कर रहे हो, जबकि असल में तुम बस टाल मटोल कर रहे हो। अपने हाथों को देखो, अपनी जिंदगी को देखो। क्या तुम्हें वाकई गर्व है या तुम बस दिखावा करने में माहिर हो? तुमने मैं तब शुरू करूंगा जब वाली एक जेल बनाई है और तुम इसमें इतने समय से रह रहे हो कि तुम्हें इसकी सलाखों से प्यार हो गया है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल काम से बचने के लिए अपना फोन चेक करते हो तो तुम अपनी खुद की गुमनामी के लिए वोट दे रहे होते हो। हर बार जब तुम आसान रास्ता चुनते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को बता रहे होते हो कि तुम कोशिश के लायक नहीं हो। और सबसे बुरी बात यह है, सिर्फ तुम ये जानते हो। बाकी सब लोग मुखौटा देखते हैं, वे तुम्हें काम चलाते हुए देखते हैं, वे उस इंसान को देखते हैं जो ठीक ठाक है, लेकिन तुम सच जानते हो। तुम वो खाली जगहों को जानते हो। तुम वो घंटों को जानते हो जो तुमने दीवार को घूरते हुए बर्बाद कर दिए क्योंकि काम बहुत भारी लग रहा था। तुम उन प्रोजेक्ट्स को जानते हो जिन्हें तुमने शुरू किया और किसी फोल्डर में मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें नौसिखिया समझेंगे। वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दोबारा पाया जा सके। ये एक आग है जो तुम्हें हर सेकंड भस्म कर रही है। तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे तुम्हारे पास इसे ठीक करने के लिए 1000 साल हैं। तुम्हारे पास नहीं है। जब तुम खुद को ढूंढ रहे होते हो तो घड़ी तुम्हारी सेहत, तुम्हारे मौके और तुम्हारी धार को छीन रही होती है। तुम्हारी जिंदगी के वो वर्जन जो 20 की उम्र में मुमकिन थे जा चुके हैं। जो 25 की उम्र में मुमकिन थे वे बंद हो रहे हैं। क्या ये सुनकर दर्द होता है? होना चाहिए। इससे तुम्हारा जी घबराना चाहिए, क्योंकि वो असली बदलाव जिसकी तुम तलाश कर रहे हो कोई मंजिल नहीं है। वो कोई बैंक बैलेंस या कोई ओहदा नहीं है। वो तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर चल रहे गृह युद्ध का अंत है। वो पल है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो।
वो पल है जब तुम्हें एहसास होता है कि बाद में वो जगह है जहां सपने सड़कर कड़वाहट बन जाते हैं। सोचो तुम 10 साल में कौन होगे अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला। वो उम्मीदों वाला वर्जन नहीं, लॉजिकल वर्जन। अगर तुम वही चुनाव करते रहे, उन्हीं आवेगों के आगे झुकते रहे और वही बहाने दोहराते रहे, तो तुम कहां पहुंचोगे? तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो और बूढ़ा है, और थका हुआ है, और एक ऐसे पछतावे से भरा है जिसे दुनिया का कोई भी पैसा ठीक नहीं कर सकता। तुम महफिल में वो इंसान होगे जो उन चीजों के बारे में बात करेगा जो उसने बस करने ही वाला था। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? क्या यही तुम्हारी विरासत है? बदलाव अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये किसी चिंगारी को खोजने के बारे में नहीं है, ये उस क्रूर बार बार किए जाने वाले बिना किसी चमक धमक वाले काम को करने के बारे में है जो तुमने कहा था कि तुम करोगे, खासकर तब जब तुम अंदर से खाली महसूस कर रहे हो। ये अपने खुद के गुलाम होने के बजाय अपना मालिक होने के बारे में है। ये आसान रास्ता देखने और मुश्किल को चुनने के बारे में है। इसलिए नहीं कि तुम कोई शहीद हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें आखिरकार समझ आ गया है कि आसान रास्ता सीधे खाई की ओर ले जाता है। तुम्हें किसी और किताब की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और पॉडकास्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि क्या करना है। तुम पहले से जानते हो कि क्या करने की जरूरत है। तुम महीनों से जानते हो, शायद सालों से। तुम बस महान बनने की इजाजत का इंतजार कर रहे हो, लेकिन कोई भी तुम्हें ये देने नहीं आएगा। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम फेल हो जाते हो। हकीकत में दुनिया के लिए ये ज्यादा आसान है कि तुम वहीं रहो जहां तुम हो, खामोश, उपभोग करने वाले और दबे हुए। तो ये रहा वो सच जिससे तुम बच रहे हो। वो जिंदगी जो तुम चाहते हो वो अभी उस जिंदगी के नीचे दबी जा रही है जिससे तुम समझौता कर रहे हो। हर वो घंटा जो तुम कंफर्टेबल होने में बिताते हो, वो 1 घंटा है जो तुमने उस इंसान से चुराया है जो तुम्हें होना चाहिए था। तुम अपनी काबिलियत का कत्ल कल नाम के 1000 छोटे घावों से कर रहे हो। सही एहसास का इंतजार बंद करो। एहसास झूठा होता है। वो मोटिवेशन जिसे तुम ढूंढ रहे हो एक मतलबी दोस्त है जो मुश्किलें आते ही साथ छोड़ देता है। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें रीढ़ की हड्डी की जरूरत है। तुम्हें आईने में खुद को देखना होगा और इतनी घृणा महसूस करनी होगी कि तुम आखिरकार हिल सको। खामोशी अब वापस आ गई है। तुम इसे सुन सकते हो ना? ये तुम्हारी जिंदगी के गुजरने की आवाज है। तुम अभी वापस स्क्रॉल कर सकते हो। तुम अपने प्लान्स पर वापस जा सकते हो। तुम उस झूठ पर वापस जा सकते हो कि तुम सोमवार से शुरू करोगे। या तुम आखिरकार ये मान सकते हो कि सोमवार कहने का एक और तरीका है, कभी नहीं। तुम बहुत लंबे समय से अपनी ही रूह के तमाशबीन बने रहे हो। अब देखना बंद करने और जीना शुरू करने का वक्त है। इसलिए नहीं कि ये आसान है, इसलिए नहीं कि इसमें मजा है, बल्कि इसलिए क्योंकि दूसरा रास्ता एक धीमी खामोश मौत है, जबकि तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम हमेशा से जानते थे। अब बस एक ही सवाल बचा है कि क्या तुम में अपनी खुद की सबसे बड़ी निराशा बनना बंद करने की हिम्मत है? वो इंसान बनो जिसका तुमने वादा किया था। अगर ये बातचीत वही थी जो तुम्हें सुनने की जरूरत थी, तो तुम्हें पता होगा कि आगे क्या करना है।